में बीज बोते हो तो उल्टा सीध थोड़े ही देखते हो। इसीलिए परमात्मा का नाम संकीर्तन करते रहो। अरे भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसितस हो। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसितस हो। नाम की महिमा, इसी नाम के बदौलत हनुमान जी महाराज सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने वश करे राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं जानते हैं। जब पत्थर डालते थे बंदर तो सब डूब जाते थे। फिर सूचना मिली इस पर राम नाम लिखो, तो पत्थर भी तर गए जिन पर था नाम। नाम की बदौलत पत्थर तर गए। अगर उन्हीं परमात्मा के शरण में हम रहेंगे तो हमारा भी जीवन उद्धार हो जाएगा। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दियो शिला पर। सारी सेना हो गई पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम लेकर के अजामिल का उद्धार हुआ। भगवान का नाम चाहे भाव में लो चाहे कुभाव में लो, परमात्मा आपका कल्याण करके ही रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, राम नाम की औषधि जो खरी रूप से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं और महारोग मिट जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, संकट मोचन बालाजी धाम की। बड़ा कमजोर हो आप लोग। जयकारा में पंडित जी पहले कहते थे, बोलो रामचंद्र की, बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो का मतलब यही है कि यहाँ पर बोलो और वहां पर काट लो। राम नाम की बुआई रोज रोज नहीं चलती है। राम नाम धुन लागी लागी रे मोहे, राम नाम धुन लागी लागी रे मोहे लागी रे। अजामिल की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जिस अवस्था में हो परमात्मा का सुमिरन करते रहो। जब कोई संकट आता है तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी महाराज आपका नाम है संकट मोचन बालाजी, आप हमारे संकट को हरण करिए। इसके पहले संकट मोचन नहीं थे क्या? तब नहीं आते थे। अब जब जीवन में संकट आए तो रोजे सुबह शाम आरती में शामिल हो रहे हैं कि परमात्मा इन संकटों से दूर करो। अरे जो पहले ही उनके चरणों में होते तो काहे नंबर आता। हम तो देख करके बहुत प्रसन्नता होती है
कि जिस अवस्था में भगवान संकट मोचन बालाजी सरकार अपने पार्षद को रखे हैं, तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अंत काल रघुवरपुर जाई, भगवान अपने चरणों से हमेशा लगाए रखें। हमारे व्यासपीठ की तरफ से ऐसे हनुमत जी के चरण सेवकों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, कृपा बनाए रखें। नहीं इस अवस्था में तो राम राम की जगह फाम फाम निकलता है, मांगते हैं वाटर निकलता है स्वेटर, सब दांत ही गिर जाते हैं। लेकिन इंसान बड़े होशियार हैं, पहली नोटिस आ गई जब बाल पके दिखाते हैं तो पहुंचे जैदपुर, बढ़िया लगा करके काली वाली डाई घूमते हैं कि बाल पक गए तो क्या करने को, फिर से पालिश। तो भगवान दूसरी नोटिस भी भेज देते हैं, दूसरे में नैन टिंगुर गिरन लागे जाते हैं, तो याद आता है कि बाराबंकी चलो नैनी हॉस्पिटल, बढ़िया चश्मा टेस्ट करा लो, और ज्यादा हो तो आंख ही बदलवा दो। लेकिन भगवान का नाम मत सुमिरन करना। जब बाद में नंबर आता है, जब कोई सतपुरुष कहता भी है, तब कहते हैं ऐसा है पूरा जी जरा पड़ा है, अब दिल मत दुखाओ। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, लेकिन जब उस लायकदार अपने आप बने हो तो परमात्मा की इसमें क्या गलती है। सुने ठलई हैं लोग सब बाँट ले हैं कोई, और रहीमन निज मन की व्यथा मही राखो गोए। आप तो सोचते हो कि हम इनको हितैषी मानते हैं, इनसे अपना दुख बतला दें, और तुम जब बताओगे तो कहेंगे राम राम, आप इतने बड़े सज्जन थे, इतने बड़े भगवत भक्त थे, आप पर भगवान की इतनी दया दृष्टि थी, आखिर दुख आया कैसे। जब तक आप हो तब तक ऐसा लगता है जैसे उनके प्राणों के प्रिय। हाँ, कुछ लोग कह भी देते हैं भैया आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। फिर कोई दूसरा मिला, उससे भी कहते हैं भैया आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। एक कहो प्राण देवता नाराज नहीं होते हैं, चले जाए हमसे ज्यादा प्रिय है तो इन्हीं को रखो। तो प्राण कहते हैं ठीक है, प्राणों से प्रिय है तो रखो इन्हीं को पास। लेकिन प्राण कभी नाराज नहीं होते हैं। जब प्राण नाराज होते हैं तो घर वाले नाक दबा करके घूमते हैं कि जल्दी फेंको, शरीर से बदबू आ रही है। और जो कहीं बीमा वाले बचे हैं आने को, तब कहते हैं 5 क्विंटल बर्फ मंगा लो, उसी पर रख दो थोड़ी देर। सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। और दीन बच्चे कहे मर जा बुढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं है। स्वयं के बच्चे खुद आशीर्वाद देते हैं कि पिताजी जल्दी सीताराम हो डालें घाघरा नदी में। अच्छा, जो मिल रही है पेंशन तो जिंदगी में ना करिए कोई टेंशन। अगर सिर दर्द हुआ तो 4 बच्चे हैं, तुरंत हाल चाल पूछेंगे, कंबू फ्लेम लाएं कि मैं गारंटी, जैदपुर दिखाएं कि बाराबंकी। और जब महीना पूरा होता है तो पिताजी महीना कल पूरा होने वाला है, पेंशन निकलवा ली जाए। तो पेंशन से लगाव है ना कि तुमसे। एक बार सत्संग में ही एक पंडित जी ने यही कहा कि माता पुत्र पिता अरुधंगी, यही सब हैं मतलब के संगी। और बीच ही मिले बीच छुट जई हैं, ये काहू के काम न आई हैं। एक नवयुवक भाई साहब बैठे थे, पंडित जी पर बहुत नाराज हो गए। पंडित जी आप कथा सुनाने आए हो कि हमारे यहाँ की पब्लिक को भड़काने आए हो। पंडित जी ने कहा अरे सरकार नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहा तो तुम्हारे घर के मतलबी होंगे, हमारे घर के मतलबी नहीं है। जब तक मैं घर को नहीं पहुंच जाता हूं तब तक घर वाले पानी नहीं पीते हैं। पंडित जी ने कहा साधु जी ये बताओ आपकी इनकम इस समय क्या है। कहा ज्यादा नहीं पंडित जी, लेकिन 50-60 हजार रुपया कमा लेता हूं। कहा हम आपको एक आशीर्वाद रूप में प्रसाद देते हैं, इसको खा लेना सुबह,
जब उठना तो 50 की जगह पर 70,000 रुपया तुमको अगले महीने से मिलने लगेंगे। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। पहुंचे प्रसाद को लेकर के। सुबह पहर भैया जब उठे तो इनको ध्यान आया गुरुजी ने प्रसाद दिया था, तो प्रसाद ग्रहण कर लें। और जो ही प्रसाद को खाया तो उसमें बेहोशी का पॉइजन था। ये फिर ढनक गए, फिर 4 पहिया पर लुढ़क गए। अब तो भैया 7 बजे उठने वाला व्यक्ति 8 बज गया, कोई आहट नहीं। घर वाले परेशान, दरवाजा पीटते हैं, उठे नहीं। 9 बज गए, फिर दरवाजा पीटते हैं। आखिर को जब दरवाजा तोड़ा गया तो भैया के शरीर में जब हाथ लगाया तो भैया नीचे गिर गए। अब तो घर वालों के ड्रामा प्रारंभ। मैया जी सबसे ज्यादा परेशान। अरे भगवान, ये कौन सा सुख आपने दिखा दिया बुढ़ापा पर। हमें बुला लेते, हमारे बच्चे को जीवित कर देते। पिताजी ने कहा भगवान ऐसी संतान तो किसी को मिलती ही नहीं। जैसे राम जी थे वैसे हमारा पुत्र था, मेरे रोज चरण सेवा करता था। पत्नी ने कहा ऐसा भगवान पति तो किसी को दिए ही नहीं थे, वो तो हमें लक्ष्मी स्वरूप मानता था। भाभी ने कहा वो बहुत छोटा था, मैंने ही उसको पढ़ाया लिखाया, माँ से ज्यादा तो हमें मानता था। भाई ने कहा तुम्हें मानता तो क्या हमारी दुश्मनी थी? हम दोनों लोग साथे पढ़ने जाते थे, हम साइकिल चलाते थे तो छोटा भाई पीछे बैठता था। अब सब ये लोग रो रहे हैं आपस में, अब क्या होगा? क्योंकि और लोग कमा भी नहीं पाते थे, इन्हीं के सहारे पूरा घर चलता था। उसी समय वो पंडित जी आ गए और कहते हैं साधु जी आपके गांव में हमने कथा किया था तो आपने दक्षिणा नहीं भेजी, तो हम दक्षिणा लेने आए हैं। और जिसके घर की भैया ये हालात हो, पंडित जी उसके घर दक्षिणा लेने पहुंच जाएं तो कितनी दक्षिणा मिलेगी? शायद दोबारा कथा कहने वाले नहीं रह जाएंगे। पंडित जी के ऊपर उठाए लठ, कहा पंडित जी साथ है दोनों लाश जले तो ज्यादा ठीक है, हमारा पुत्र मरा पड़ा है, तुम्हें अपने पैसे दिखा रहे हैं। पंडित जी ने कहा राम राम राम, ये हुआ कैसे? पंडित जी ने 2-4 बार अपनी होठें हिलाई, कहा अकाल मौत हुई है पुत्र, अकाल मौत हुई है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कहा पंडित जी भैया 60,000 रुपया महीना पाता था, 5 महीने की तनख्वाह आपके नाम तुम जीवित कर दो। पंडित जी ने कहा अभी जीवित कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? पंडित जी आए, आसन लगाए बैठे हैं, चारों तरफ से कोई पैर दाब रहा है, कोई हाथ दाब रहा है, कोई सिर दाब रहा है। पंडित जी जल्दी हमारे भैया को ठीक कर दो। पंडित जी ने कहा ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। ऐसा करो एक कटोरा में दूध लेकर के आओ। अब दूध लेकर के आए, पंडित जी हाथ चला रहे हैं दूध में। 5 मिनट बाद पंडित जी कहते हैं भाई जो बच्चे से ज्यादा प्रेम करता हो वो ये दूध पी ले। तो मैया आ गई सबसे आगे, कहीं पंडित जी देखो कथा भागवतम आप ही लोग बताते हो कि महतारी के ज्यादा प्रेम होता है, तो हम पी लें। बुजुर्ग खड़े थे, पिताजी तुम्हारा प्रेम था तो क्या मेरी दुश्मनी थी? मैं नहीं पीऊंगा। अरे छू मत लेना, मेरा पुत्र है और पिता की आत्मा होती है, इसलिए कटोरा में हाथ मत लगाना। भाई ने कहा तुम बुजुर्ग हो गए हो, हमारे साथ में मेरा भाई पढ़ता था, दूध हम पिएंगे। भौजाई ने कहा मैया तुम्हारा तो रोजे पेट दर्द करता था, कहीं सिर दर्द करता था, इनकी टिफिन तो हम ही बना कर दिए हैं, तब आज इस लायकदार बने हैं, दूध मैं पीऊंगी। माता ने कहा देखे कौन पी सकता है, मैं नहीं होती तो मेरा पुत्र आता कहां से? पंडित जी कहते हैं तुम लोग झगड़े करते रहोगे कि दूध भी